झारखंड के जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय लाल। अभी मैं मौजूद हूं रामगढ़ के सुभाष चौक के पास। रामगढ़ विधानसभा, कई प्रकार के इतिहास, कई प्रकार की गवाहियां, स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर बाद के दिनों तक रामगढ़ कई ऐसे ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा जिसकी चर्चा रामगढ़ के लोग करते हैं। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं जिनके बारे में पूरा रामगढ़ जानता है। संपूर्ण आज़ादी के लिए कोई समझौता नहीं, ये सुभाष चंद्र का बयान था। और उसके बाद कई प्रकार के इतिहास यहाँ जुड़े हुए हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती के आह्वान पर यहाँ पर रामगढ़ में समझौता विरोधी आंदोलन हुआ था। इस वक्त चर्चा रामगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर 20 नवंबर को रामगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। रामगढ़ की ये वही तस्वीर है जिसके बारे में कई बार चर्चाएं होती है। रामगढ़ के बारे में थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सुस्ता लीजिए, थोड़ा सुस्ता लीजिए। कहाँ से लाते हैं इसको? ये तो कुजू सर है, कुजू। हाँ। तो ये आप लोग खरीदते होंगे? हाँ खरीदते हैं सर। एक बोरा कितना में देता है आपको? एक बोरा 70 रुपया। और बेचते कितना में है? बेचते यही 150। कहाँ जाता है? रांची तक जाते हैं? रांची तक तो जाते, फिलहाल अभी यहीं गिराना है। तो परिवार चल जाता है? हाँ हो जाता है परिवार। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ यहीं के हैं। अच्छा बताइए कि विधायक चुनाव होने वाला है यहाँ पर 20 तारीख को, क्या लग रहा है? आप लोग वोट देने जाते होंगे? हाँ वोट तो देते हैं। हाँ। क्या लग रहा है, किसका हवा है इस बार यहाँ पर? हवा तो हेमंत सोरेन का है। हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन का हवा है। वाह, सुन लीजिए, हेमंत सोरेन की हवा है। क्यों हवा है उनका? हवा क्या है, सब चीज़ दे रहा है सही, राशन पानी सब दे रहा है। घर में बेटी लोग हैं, उनको मैया का पैसा? हाँ पैसा तो आ रहा है सबके। और क्या गो लड़की घर में? लड़की 3 गो है। तीनों का पैसा आ रहा है? हाँ तीनों का आ रहा है पैसा। तीनों का पैसा आ रहा है। 3000 रुपया मैया सम्मान योजना का पैसा। और हेमंत सोरेन का हवा है। ऐसा एक यहाँ के कामगार मजदूर रामगढ़ में, इसका मतलब यह हुआ कि रामगढ़ में इस बार फिलहाल ममता देवी INDIA फोल्डर की सदस्य ममता देवी का हवा है। भैया तो खसा के बैठने दीजिए। बैठने के बाद कहाँ से गाड़ी खरीदे? गाड़ी तो रामगढ़ का ही है। रामगढ़ से? आपका अपना है कि किराए पर? नहीं अपना गाड़ी। अपना है। बैंक से लोन लिए? हाँ। कितना चलता महीना में? किस्त है 6-6.5 हज़ार का किस्त गिरता है। तो पूरा हो जाता है? पूरा हो जाता है, कभी कभी तकलीफ होता है, थोड़ा दिक्कत। तो बाजार खराब रहा था? हाँ कभी बाजार खराब है। चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं भैया? चुनाव के लिए 2 दिन से तो पूरा हंगामा हो रहा है रामगढ़ में भी। क्या है? नॉमिनेशन हुआ था। हाँ। तो कौन जीतेगा इस बार? ममता देवी के, सुनीता चौधरी के, पानेश्वर महतो? देखिए अभी कोई उम्मीद नहीं कहा जा सकता है किसी का। नहीं, ममता चौधरी का भी बढ़िया दबदबा है, सुनीता चौधरी का भी। सुनीता चौधरी जी का? सुनीता चौधरी का भी है, लेकिन देखिए क्या होगा, काहे कि बहुत बूढ़ा हो गया है वो, समझे ना। रामगढ़ को नया सोच, नया तरकीब, नया चीज़ करने का चाहिए। नेता को बदला जाए, रामगढ़ का स्थिति को सुधारा जाए। तो नेता लाइएगा कहाँ से? वही तो समझ में नहीं आ रहा, नेता कहाँ से लाएगा? आप चुनाव लड़िए? नहीं काहे नहीं, कोई भी लड़ सकता है। हाँ चुनाव कोई भी लड़ सकता है। तो हवा किसका लग रहा बढ़िया? हवा भी जयराम महतो का भी है, एक बार चांस दिया जाए। JLKM? हाँ। पानेश्वर महतो? नहीं जयराम महतो। तो इसका उम्मीदवार तो पानेश्वर महतो है ना जी? अब उतना नहीं पता, लेकिन जयराम महतो को जानते हैं। लड़ रहा टुंडी से और एक और सीट से लड़ रहे हैं वो चुनाव। चलिए, खुश है परिवार के साथ आप? खुश हैं, कमाते अपना मेहनत से, इसलिए खुश हैं। बहुत बधाई। मेहनत से कमाई बहुत अच्छी बात है।
क्या सुन रहे थे आप? हम तो यही सुन रहे थे। हम तो लेबर के काम करते हैं, लेबर मजदूर का। कहाँ हैं आप? ये रामनगर में। वोट देने जाते हैं? हाँ पक्का? पक्का हर 5 साल में? हर साल यही देते हैं वोट। हमारा ये है सब परसोतिया माला। किसका लग रहा हवा? हवा तो देखिए जो है सो बीजेपी का। बीजेपी का। अरे भैया मेरे मुंह दे पूरे जो जानना चाह रहे हैं क्या है, हम तो बात कर, क्या कहना चाहेंगे? क्या चीज? कौन जीत रहा है, ममता देवी, सुनीता चौधरी? अब ये तो देखिए जब इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद पता चल ही जाएगा, लेकिन हवा तो सबको पता है किसके तरफ है। तो लोकल में तो हम लोग को जहाँ तक लग रहा है आसू जीतेगा। हाँ, जहाँ तक जो अभी दिख रहा है मार्केट में। और इसके अलावा तो रिजल्ट जब आएगा जनता जिसको चुनेगी पता चल ही जाएगा। लेकिन यज्ञ में फूल लगता है और साथ में फूल के साथ क्या लगता है? फल। फल। फूल के साथ फल भी चाहिए, तभी यज्ञ संपन्न होता है। क्या देख रहे हैं मोबाइल में? फोन कर रहे थे कि पैसा आ गया? पैसा कहाँ से आएगा? मैया योजना वाला। मैया योजना वाला तो हमरा मिलबे नहीं करता है। आपकी बेटी लोग को मिलता होगा ना? नहीं, हम राशन कार्ड खोजता है और राशन कार्ड के लिए ना मुखिया बना रहा है ना कोई बना रहा है, कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन मैया सम्मान योजना के लिए तभी राशन कार्ड दिखाना होगा। हाँ राशन कार्ड। हाँ राशन कार्ड नाम है तब। हाँ वो तो हम लोग यहाँ के ये खतियानी है, लेकिन उसके बाद भी मेरा राशन कार्ड कभी जब पूरा हो गया था तो फिर नया इशू किया ही नहीं। तो पैसा नहीं मिलेगा? नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। और क्या हवा है इस बार? हवा तो इस बार अब जैसा लग रहा है कि बदला बदला सा लग रहा है। क्या? अब हवा तो अब जैसा अब कि अब बीजेपी के तरफ लग रहा है। क्या लग रहा है इधर? हमारे हिसाब से तो इंडिया ही जीतेगा। अब सरकार भी बनाएगा इंडिया ही गवर्नमेंट। हेमंत सोरेन जी? जी। वाह। यानी कि अब तक जो बातचीत मैंने किया है उसमें पलड़ा दोनों तरफ का एक तरफ है, कहीं झुका हुआ नहीं दिख रहा है। इंडिया ही क्या बनना चाहिए। क्यों? बहुत काम किया है सरकार ने। हेमंत सोरेन ने काम किया है। जी। वाह, बहुत बधाई। काम होना है, देखेंगे इलेक्शन ड्यूटी में तमाम लोग जाते हुए। चुनाव आयोग की टीम यहाँ मौजूद है। सर क्या लग रहा है इस बार? भैया पहले आपको नमस्कार। नमस्ते भैया। देखिए ये हेमंत सोरेन जी का जो मैया योजना है ये लोगों को बहुत प्रभावित कर रहा है और इनका जो है उनको बेनिफिट मिलेगा मैया योजना का। क्योंकि पहली बार जो है कि वोटर के पक्ष में वोटर लोगों को कुछ मिल रहा है। वोटर लोग तो अब तक वोट देने का काम करते आए हैं, लेकिन अब उन लोग को लग रहा है कि अब कुछ मिल रहा है, तो ये उनका बेनिफिट मिलेगा हेमंत सोरेन जी को। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हम भी देंगे। देखिए आदमी एक सक्सेसफुल और एक सक्सेस होगा और एक सक्सेसफुल, ये दोनों में अंतर है। आदमी जो दे रहा है उसको पहले आदमी देखेगा, देने वाला क्या देगा, पहले क्यों नहीं दे रहा था वो पहले क्यों नहीं दे रहा था। आज हेमंत सोरेन दे रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि हम इतना देंगे, पहले क्यों नहीं दे रहे थे आप? सवाल तो जायज है कि जब हेमंत पहले क्यों नहीं दे रहे थे आप? आज जब हेमंत सोरेन दे रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि हम 2100 रुपया देंगे। क्या इससे पहले आपका सरकार नहीं था झारखंड में? और ये बात हम हेमंत सोरेन को भी बोल रहे हैं कि उनका भी नीयत सही नहीं है, वो भी चुनावी समय में दे रहे हैं, उनको भी देना चाहिए तो ये पहले से लागू करना चाहिए, कोविड के टाइम से लागू करना चाहिए। मतलब यहाँ किनको बोलिएगा, किनको सराहिएगा, सब एक ही चिट्टा बट्टा के लोग हैं। लेकिन फिलहाल अभी हेमंत सोरेन का जो है मैया योजना काफी प्रभावित है और इनका उनको बेनिफिट मिलेगा। चलिए, साफ शब्दों में कह रहे हैं कि मैया योजना का लाभ सरकार को मिलेगा। और भी मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, सर्वे हो रहा है, बातचीत हो रही है लोगों से कि क्या कुछ यहाँ के लोग कह रहे हैं। क्या चीज के बारे में? चुनाव के बारे में। विधानसभा का चुनाव है, 20 तारीख को वोट पड़ेगा। पूजा के बाद ही मालूम चलेगा चुनाव किसके पास किधर जा रहा, क्या कर रहा है। फेस्टिवल मूड में लोग, सब फेस्टिवल मूड में पटाखा फोड़ेंगे, उसके बाद पूजा, गणेश पूजा होने के बाद, लक्ष्मी पूजा होने के बाद, इसके बाद पूजा होगा। हाँ
फिर भी कुछ तो लगता होगा हवा लोगों से बातचीत में। हवा एक ही तो लहर है रामगढ़ में। देखिए चुनाव का लहर चलेगा पूजा के बाद। केला या पंजा? आप तो जिसका हाथ में जो है वही मारेगा, केला मारे चाहे पंजा मारे या और कहीं मारे। ये अच्छी बात है कि वोटर समझदार हैं, इशारों में सब कुछ बोल देते हैं। रामगढ़ और देख लीजिए क्या क्या है ये मामला। चंपई सोरेन ये झोला, इसी के लेकर नाराजगी है चंपई सोरेन में कि जब हमको मुख्यमंत्री आप बना दिए तो हम क्या गलती किए कि आप हमको हटा दिए। और चंपई सोरेन ने क्या क्या किया था ये भी देख लीजिए। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन, सावित्रीबाई फूले, सरना आदिवासी धन कोड, सोना सोरेन धोती, और लिखा एक और अधिकार। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एक और अधिकार का सिलसिला जारी रहेगा। और इसी बात को लेकर चंपई सोरेन में नाराजगी है। क्या नाम है तो आप? फुलमणि देवी। कहाँ रहते? सांडी। हाँ सांडी। वोट देने जाते हैं? हाँ जाते हैं। इस बार किसका हवा है? कमल साहब ने देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप कुछ बोल रहे थे, चलिए बोलिए, आप ही बोल दीजिए। हाँ बोलिए ना भैया। तो किसका हवा है इस बार यहाँ? हाँ सर, अभी तो हवा आप देख रहे हैं, आप किसका हवा है वही तो सोच रहे हैं। हाँ दो गो नाम बोल रहे हैं, आप बताइए। ममता देवी कांग्रेस, सुनीता चौधरी आशु। वही अभी आशु का हवा सुन रहे हैं। आशु का हवा है भैया। हाँ। चंपई सोरेन भी साथ आ गए इस बार। और यहाँ पे हर रोग की दवा मौजूद है। कोई ऐसा दवा, कोई ऐसा मेडिसिन जो कि नेताओं को उसका वादा याद दिला दे। नेताओं को वादा क्या दिलाया देगा, जो यहाँ पे काम करेगा वही जीतेगा। मेडिसिन ऐसा है कि नहीं आपके यहाँ? बहुत सारा मेडिसिन है याद दिलाने वाला। एकदम मैक्सीरिच कैप्सूल खाएगा पूरा याद हो जाएगा, शरीर में फुर्ती मिल जाएगा। एक कैप्सूल का नाम क्या? नाम कैप्सूल का? कैप्सूल का नाम है मैक्सीरिच कैप्सूल। तो लिखिए इसको तो भाई। देखिए जब बात निकलती है तो किस प्रकार के नए शब्द आ जाते हैं। एक नया कैप्सूल है मैक्सी रिच कैप्सूल। इस कैप्सूल की खासियत है कि शरीर में फुर्ती आ जाती है, पुराने बात याद आ जाते हैं। सर किनको याद दिलाना किनको खिलाना चाहते हैं मैक्सी रिच कैप्सूल? सब आशु पार्टी को खिलाना चाहते हैं। हाँ। जितने भी सुनीता चौधरी के, मतलब वो ऐसा काम कर रहे हैं कि हमको लगता है कि वो जीतेंगे जरूर। हाँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा उनका हवा भी है सुनीता चौधरी का, क्योंकि उसका काम प्रबलता बहुत अच्छा देखा जा रहा है रामगढ़ का इस एरिया में। बाकी अलग एरिया तो वो अलग बता सकते हैं, लेकिन रामगढ़ एरिया के बारे में हम बता सकते हैं क्योंकि उनका हवा ज़्यादा है, वही इस बार जीतेगा। पक्का? एकदम पक्का बता दे रहे हैं। हो रहा है इसमें? एकदम रिकॉर्ड होने दीजिए, को दिखाएंगे। एकदम देखेंगे, हम रांची से आके दिखाएंगे आपको। ठीक है एकदम दिखाइएगा हमको, वही जीत रहे पक्का। क्योंकि जब बीच में वो जीत चुके हैं तो इस बार क्यों नहीं जीतेंगे? आखिर पब्लिक भरोसा कर कहीं ना उसको वोट दिया था, तभी ना पब्लिक फिर उसको जी। उपचुनाव हुआ था, बाई इलेक्शन हुआ था, उसमें आशु की प्रत्याशी सुनीता चौधरी भारी बहुमत से जीती थी। और लगभग कितना साल हुआ होगा वो, मिनिमम 2.5 साल के बाद फिर इनका 2.5 साल में उनका काम कम से कम रामगढ़ में बोलने लगा है। किसी को बुरा लगना है तो लग सकता है, लेकिन रामगढ़ में सुनीता चौधरी का काम बोल रहा है। लिहाजा रामगढ़ के सुभाष चौक के पास एक मेडिकल की दुकान है, नाम है दुकान का गुड हेल्थ मेडिको। ये कह रहे थे कि जितनी दवाएं हैं इसमें से सारी दवाओं का जो है पूरी तरीके से सेहत अच्छी होगी। सुनीता चौधरी का क्या काम बोल रहा है उनका काम यही काम बोल रहा है, क्योंकि जनता का पूरी तरह से सेवा करना, जनता का हर एक बात सुनना, जनता द्वारा जो प्रति बोला जाता है वो उनको सुन के अपने अगुवाई में सारा काम करवाना, वो सारा काम करते हैं। इसी को देखते हुए पब्लिक को जान रहा है ना किसको हमको क्या करना नहीं करना है, तो पब्लिक उसी को बहुमत देगा। क्योंकि पब्लिक को जो लोगों के लिए खड़ा है, हर प्रति में हर दिक्कत परेशानी में खड़ा रहता है। एक फ़ोन करिए तो तुरंत पहुंच जाएगा,
ये भी चीज़ हम देखे हुए हैं एकदम, क्योंकि 11 बजे रात इधर परसों ही हुआ था एक हादसा, वहाँ 11 बजे रात आए थे। सोचिए रात में एक लेडी हो के उठ के आना, ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए उनको पब्लिक बहुत। तो इस प्रकार से सुनीता चौधरी का रामगढ़ में हवा है, जनता उन्हें पसंद कर रही है। झारखंड के जनादेश में अब हम आ गए हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर जलेबी बनाई जाती है। जलेबी का नाम आते ही कुछ लोग हंसने लगते हैं, कुछ लोग मुस्कुराने लगते हैं। जलेबी अक्सर हलवाई की दुकानों में बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग, मैं नाम नहीं लूँगा, कह रहे थे कि जो जलेबी है वो फैक्ट्री में तैयार होता है। देखेंगे ये पूरे तरीके से जलेबी है। हमारे तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी। और धुसका भी चलता है, झारखंड का व्यंजन। मकसद मेरा यही कि मैं लोगों का मन टटोलने की कोशिश कर रहा हूं कि रामगढ़ में हवा कैसी बह रही है। किसकी जलेबी खाने आए हैं? हाँ। हलवाई का जलेबी या फैक्ट्री वाला जलेबी? यही काम मालूम कैसा है, तो खाने के बाद पता चलेगा ना। जलेबी ले लिया हाथ में, ऐसे दिखाएंगे कैमरा में? बिल्कुल, आइए मैं भी एक जलेबी खा देखेंगे। दिखाई भाई, दीजिए 50 ग्राम 2 पीस जलेबी है। हाँ खाइए, कैसा स्वाद है? अब खाएंगे तब ना। खाइए खाइए खाइए। किसका आशीर्वाद मिलेगा? ममता देवी। केला छाप किसका? हाँ, केला छाप। देखिए भैया, केला छाप किसका है? सुनीता चौधरी जी का है। हाँ हाँ हाँ, पक्का पक्का पक्का। चलिए, तो इन्होंने कहा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बढ़िया जलेबी है। भैया ना सर, कार है। जलेबी बहुत बढ़िया है। जलेबी अच्छा है ये। जलेबी खिलाने वाला भी बढ़िया। हाँ, जो पैसा नहीं लिया से बहुत बढ़िया जलेबी है। जो हाँ, फैक्ट्री वाला जलेबी होता है उससे बहुत बढ़िया है। क्या बोले तो सर? बड़े फैक्ट्री वाले जलेबी से बहुत बढ़िया जलेबी है। ये ताज़ा है। हाँ, और सब चीज़ अच्छा है। और फैक्ट्री वाला पता नहीं 2 दिन का है कि ताज़ा है कि बासी, ये तो मालूम नहीं है। लेकिन यहाँ पे आग के सामने बना हुआ ताज़ा चीज़ है। जलेबी का स्वाद बहुत ही अच्छा है। कहाँ का जलेबी था ये? रामगढ़ का। रामगढ़ का कौन मोहल्ला है ये? शिवाजी रोड। अरे हाँ, शिवाजी रोड, लोहार टोला। अब एक सवाल का जवाब दीजिए गंभीरता से। कैसा लग रहा है यहाँ पर हवा? कैसा लग रहा है वो हमको नहीं मालूम, लेकिन हम भाजपा को वोट मारेंगे, अस्सू को। पक्का पक्का, और कोई मतलब नहीं कौन किसको मार रहा है। ऐसे भी लोग हैं जो बिना लाग लपेट के बोलते हैं कि भाजपा को वोट मारेंगे, आंसू को वोट देंगे। क्यों अच्छी लगती हैं सुनीता चौधरी जी? वो नहीं मालूम, हमको भी आज तक मिले नहीं उनसे। केवल केला छाप जानते हैं? सिर्फ फूल छाप जानते हैं, उसके सटा हुआ है इसलिए केला को जानते हैं। अगर वो दूसरा साथ रहेगा तो फिर उसको मारेंगे, लेकिन सिर्फ फूल को हम जानते हैं। कमल फूल बस। मोदी जी, मोदी जी, और दूसरा कोई नहीं। कमल से दोस्ती है, लिहाजा वो केला को पसंद कर रहे हैं। सर, तो जब वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो किसका हवा है इधर? इधर हवा है सर केला छाप का, रामगढ़ में। रामगढ़ में केला? जी सर जी। और भी हवा है पर क्लियर नहीं है। लेकिन केला का हवा क्लियर है। केला का हवा है। रांची से आए हैं रामगढ़ आपके शहर में। मन मिजाज कैसा चल रहा है चुनाव का? हम लोगों का चुनाव का मन मिजाज क्या है, क्या आदमी को देना है। हाँ हाँ, जो देश के लिए ही अच्छा करे। इशारा मैं समझ गया। देश, राष्ट्रवाद, भारत माता की जय। यदि कोई व्यक्ति आपको 20 सड़क में चलता हुआ राष्ट्रवाद और भारत माता की जय बोल दे तो फिर और कुछ समझने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे लगता है कि मेरा ये एपिसोड यहीं पर संपन्न हो जाएगा, क्योंकि कई समझदार लोग हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले हैं। ये देश गुलाम कितना दिन रहा? 350 साल। गलत। हाँ। 400 वर्ष टर्की, 400 वर्ष मुगल, 2 वर्ष अंग्रेज हुए।
हाँ, कहाँ आप हैं? देश गुलाम रहा 1100 वर्ष। 1100 साल। 1100 साल। क्या आप रिकॉर्ड करते हैं बूढ़ा आदमी का? चलिए, आपसे सीखने को मिला। अब ये बताइए चाचा कि यहाँ जो रामगढ़ में हवा है इलेक्शन का, बाबा हमको इंटरेस्ट नहीं है। आई हैव नो इंटरेस्ट। हम एक ही वोट डालना है, डाल देंगे बस। तो किसको विधानसभा में मिठाई खिलाएंगे? ये हम नहीं कहेंगे, ये गुप्त मतदान की बात। ये इलाका जो है रामगढ़ का इलाका व्यापार के लिए भी जाना जाता है। कई सिख परिवार, जैन परिवार, वैश्य समाज के लोग, यानी कि रामगढ़ एक अच्छा क्षेत्र माना जाता है व्यापार के लिए। और यहाँ से कई चीज़ें दूसरे जगह भी जाती हैं। कैसा चल रहा है रोजगार? रोजगार का चलेगा, बहुत मंदा चल रहा है। यहाँ तक पेट चलाना मुश्किल है। क्या है? अगर चलिए नहीं रहा है, दुकान मिलिए नहीं रहा है, कोई कस्टमर कहाँ से मिलेगा? दिन भर में 100 रुपया भी कमाना मुश्किल हो जा रहा है। मुफ्त अनाज मिलता है कि नहीं? हाँ, मिलता है। उससे कुछ काम चल जाता है? हाँ, उससे कुछ काम चलता है। तो वोटर यहीं के हैं आप? जी जी। तो वोट देने जाते हैं? हाँ, कैसे नहीं। तो किसका हवा है इस बार? हवा तो अभी सुन रहे हैं ये, पहले तो मोदी का था, वो अभी इधर सुन रहे हैं ये रांची वाला क्या बोलता उसको, सुनीता चौधरी। हाँ, आशू। हाँ, आशू। अब देखिए, चलिए कोई बात पलट भी सकता है। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। और इधर व्यापारियों का रामगढ़ से विशेष प्यार मोहब्बत। सर, एक ही सवाल, क्या लग रहा है इस बार हवा किसका पटाखा फूटेगा? तो मैं न्यूज़ 11 को धन्यवाद देता चाहता हूँ। इस बार पटाखा फूटेगा आजसू का। यहाँ पर गठबंधन बीजेपी की सरकार है और इस बार उसी का सरकार बनेगा। हमने ये चीज़ें देखा है कि सुनीता चौधरी जो आजसू की प्रत्याशी हैं, उनको लेकर एक भी व्यक्ति ने अभी तक निगेटिव नहीं बोला कि सुनीता चौधरी से ये शिकायत है। एक सज्जन बोल रहे थे कि 11 बजे रात में रामगढ़ में 2 दिन पहले कोई घटना हुई, किसी ने कॉल कर दिया, सुनीता चौधरी दौड़ी हुई चली आई। लोग बोल रहे थे कि महिला होकर इतनी रात में एक फोन कॉल पर आ जाना, ये अच्छाई है उनकी? सही बात है। और ये 5 साल अब जो बीता, अभी 5 साल इसमें कोई विकास, कोई काम नहीं हुआ है। और यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है आपका बेरोजगारी। सड़क का स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। और उसके बाद ऑनलाइन बिजनेस को पूरा चौपट कर दिया। किसी भी व्यापारी का बिजनेस सही नहीं चल रहा है। जो आ रहा है आजकल ऑनलाइन मंगाने वाला। हाँ, ऑनलाइन सबसे बड़ा बिजनेस को चौपट कर दिया है। और हम लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, मार्केट में बहुत प्रभाव है उसका। बाकी तो सुनीता चौधरी को जितना ही जितना है और भारी मतों से जितना है। इस बात का कई व्यापारी विरोध कर रहे हैं कि ऑनलाइन जो शॉपिंग है विभिन्न प्रकार के साइट में लोग ठगे भी जाते हैं, कई लोगों को बेनिफिट भी होता है। ये दुकानदारों के दुकानों को, व्यापार को बुरी तरह से प्रभावित किया है। कौन इस पर रोक लगाएगा? कैसे चीज़ें ठीक होंगी? दुकान किनारे, सड़क किनारे दुकान लगाने वाले लोग कैसे अपना रोजी चला पाएंगे, पेट चला पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और इस सब के बीच राजनीति भी है, चुनाव भी है। उम्मीद यही है कि 20 नवंबर को जब यहाँ पर वोट डाले जाएंगे, एक एक जनता वोट डालने जाएंगी और सब कुछ जनता के हाथों में तय है। कौन जीतता है, कौन रांची पहुँचता है, ये जनता के हाथों में ही सब कुछ भविष्य मौजूद है। देखना दिलचस्प होगा कि जीत का सेहरा किसके माथे बनता है और असली दीपावली 23 नवंबर को किसकी होती है। करमन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रामगढ़। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।